हेलो एवरीवन, देखिए आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, साथ में एग्जाम पैटर्न क्या होगा, लास्ट डेट क्या है और जो टॉपिक्स हैं अब आपको किस पे फोकस करना चाहिए, पूरा अलग अलग। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीएस में सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से एग्जाम में आ रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि आरपीएफ का फॉर्म भरने से पहले आपको किस किस पॉइंट पे ध्यान रखना है और फॉर्म भरने के बाद आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए कि जो आवेदन शुरू हो चुका है, ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 4660 हैं और एसआई और कांस्टेबल पोस्ट के लिए हैं। तो अभी देख लीजिए आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन आ चुका था पहले, और इसके बाद ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जॉब्स के लिए और एडवर्टीजमेंट नंबर ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं टोटल 4660 और एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी 14 मई 2024 है। यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स आप अपनी याद रख लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो इसको ऑनलाइन आप मोड में करना है, मतलब फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है rpf.indianrailways.gov.in, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्ट डेट है 15 अप्रैल 2024 और लास्ट डेट है 14 मई 2024, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे कि टोटल पोस्ट कितनी है, पोस्ट नेम, टोटल और एलिजिबिलिटी क्या है। तो अभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4208 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी 10th पास मांगा गया है, ठीक है। इसके बाद आरपीएफ एसआई के लिए 452 वैकेंसीज हैं, जिसमें बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा गया है, ठीक है। तो टोटल मिला के 4660 वैकेंसीज आई हैं। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पहले तो फॉर्म बिल्कुल सही भरिए और फॉर्म भरने के बाद अब प्रिपरेशन जो करिए, एग्जाम पैटर्न कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही शुरू करिए। क्या क्या प्रीवियस ईयर में आ चुका है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया था, वो उसी के बेस पे आपको आगे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है। टोटल क्वेश्चंस 120 होंगे, जिसमें टोटल मार्क्स जो होंगे वो 120 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, ठीक है। टाइम जो होगा वो 90 मिनट का होगा, जिसमें 1 घंटे 30 मिनट या 90 मिनट इतना टाइमिंग होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और एग्जाम मोड जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसका, ठीक है। मतलब पेपर जो है ऑप्शंस आएंगे ABCD, इस तरह से पेपर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स। तो अब इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में टॉपिक बनाइए और उसके ऊपर प्रिपरेशन करिए। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि हमने 10 टॉपिक्स लिए हैं, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ताकि 50 में से बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर उसके बाद अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। यानी ये टोटल मिला के 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स का हो गया। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। अब ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने इसमें लिखे हैं पूरे एनालिसिस करके। अब ये देख लीजिए कि नंबर सिस्टम जो है वो बेसिक,
फिर HCF LCM के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, एवरेज यानी औसत के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इसमें हर बार पूछा गया है, टाइम एंड वर्क। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस का 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें कम से कम 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हमने जो टॉपिक यहाँ लिखे हैं, साथ में जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ये श्योर शॉट इनमें से ऐसा ही आएगा, मतलब जिस टॉपिक से जितने लिखे मिनिमम टू मैक्सिमम लिखा हुआ है हमने। तो देख लीजिए, टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार होता है कि सिंपल ए और बी की रेशियो दे देते हैं, BC निकालना होता है। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन है, वो हम आपको सब कुछ करवाएंगे। ये जितना भी हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, इसकी भी क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और वो भी एग्जाम पेपर्स के अकॉर्डिंग। देखिए, और जो 7th टॉपिक है वो है एरिया एंड वॉल्यूम, यानी आयतन और क्षेत्रफल के क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का कई बार कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देंगे, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को कंबाइन कर देंगे। पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन आता है, मिसलेनियस, और इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, कुछ तो डिस्काउंट वाले भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मिसलेनियस में वो क्वेश्चन जो कई बार क्वेश्चन में टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट उसमें से 1-2 क्वेश्चन श्योर शॉट आता है, वो मिसलेनियस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि टॉपिक्स हमने यहाँ पे टोटल लिए हैं, ये तो टॉपिक है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो मिसलेनियस है, इसमें कौन से क्वेश्चन आ गए, जैसे बोट एंड स्टीम का कभी एक क्वेश्चन आ गया, रेस वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इस बार मतलब लास्ट टाइम से आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन इसमें लास्ट में मिसलेनियस में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है, और समझाएंगे भी कैसे करना है उसको, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे गए अभी तक, किस किस टॉपिक के। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। डायरेक्शन के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी में 1 आता है, किसी किसी में 2 पूछे जाते हैं। और कई बार होता है कि जैसे डिग्री वाले भी पूछ लिए जाते हैं कि 10 डिग्री घुमा है, 45 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन भी जरूर करके जाइएगा। ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आते जरूर है इसमें से। फिर आता है सीरीज। आप देखिए, सीरीज में आपके जो टॉपिक्स हैं, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज है, ठीक है। और नंबर सीरीज में भी 2 टाइप की सीरीज होती है, एक होती है मिसिंग नंबर और दूसरा होता है ऑड वन आउट, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आता है, कई बार लेटर रिपीटिंग सीरीज और अल्फ़ाबेट से भी दे देते हैं। तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पक्के पक्के वाले आते हैं। अगर 3 आते हैं तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीक्वेंस में 3-4 टाइप्स हैं और वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाऊंगी, ये टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके बाद एनालॉजी टेस्ट, ये तो इजी आता है, इसको अगर एक बार आप देख लेंगे या नहीं भी देख के जाएंगे तब भी इस टाइप के क्वेश्चन 100% करेक्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के क्वेश्चन, जिसमें ऑड वन आउट निकालना होता है, ये क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही ईजी होता है। कई बार साइन चेंज करके देते हैं और कई बार ये डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इमेज में भी पूछ लेते हैं कि, और क्लॉक वेव वाले क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, कैलेंडर भी कई बार दे दिया, क्लॉक दे दिया। इसके बाद मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सारे क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये करने हैं आपको। मतलब एक बार अगर देख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। अब जीके को मैंने क्या किया, देखिए 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अब हमने इसको कैसे डिवाइड किया ये देख लीजिए। हमने इसको नंबर्स दे दिए हैं और नंबर्स में आपको अंदर क्या क्या पढ़ के जाना है।
10 पॉइंट्स हमने बनाए हैं और उस पर देख लीजिए क्या कैसे पढ़ना है। जैसे आप करेंट करते हैं, करेंट अफेयर्स, अब करेंट अफेयर में क्या, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेन आपको क्या देख करके जाना है कि इंटरनेशनल और नेशनल में देखिए इवेंट जितने भी हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल के इवेंट्स जितनी भी घटनाएं हुई हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो सारी आपको देखनी है, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ जो करंट में चल रही है वो देखनी है। अवार्ड्स और ऑनर्स किसको किसको मिला है, किसको अवार्ड मिला है, वो सारा देखना है। इसके अलावा डेट्स और डेज, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर करंट अफेयर की बात करें तो इन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ये है इंडियन रेलवेज, क्योंकि आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल का पेपर है, तो इसमें रेलवे से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे, तो इसलिए एक पॉइंट ही अलग कर दिया है जो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज में क्या, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, कब स्टार्ट हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है वो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर अचीवमेंट्स क्या हुए हैं, करंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं रेलवे में, तो ये सारी चीज़ें आजकल इसमें बहुत ज़ोरों से काम हो रहा है और इसीलिए इतनी सारी वैकेंसीज अब ये निकाल रहे हैं और ज़्यादा ट्रेन होंगी तो ज़्यादा आरपीएफ लोग चाहिए होंगे, एसआई कांस्टेबल, तो इसीलिए ये इसको जरूर आपको पढ़ के जाना है। इन शॉर्ट कि ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है पॉलिटी, एक हमने जनरल सा बना दिया है, देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा स्टैटिक जीके, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क, ये सारे क्वेश्चन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में सब कुछ, इसके अलावा हिस्ट्री भी बहुत है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक्स भी अपना एक पार्ट है, सेंसस भी इसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो वो सारे पार्ट आपको इसमें से कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जो नेशनल पार्क्स हैं, मॉन्यूमेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा क्वेश्चन। तो ये ऐसे बना करके तब लिखिएगा कि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना इसमें से, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसमें आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों साइंस का ये पूरा पार्ट, ठीक है। फिर इन्वेंशंस क्या है, डिस्कवरीज क्या है, स्पेस, एनवायरमेंटल साइंस, ये टोटल। इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आ सकता है, प्रिम्बल आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, अमेंडमेंट्स, ये सारे आपको प्रॉपर तरीके से लिख करके करने। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आपको पता है कि इससे रिलेटेड अमेंडमेंट क्या हुए हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा जो 6 पॉइंट है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट में भी क्या पढ़ना है ज़्यादा, वो देख लीजिए, पॉवर्टी करना है, सोशल इश्यूज करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के चीज़ें आप डाल करके करिए इसको, मतलब नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। इसके बाद पॉइंट है नेक्स्ट, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, किताब और लेखकों के नाम क्या हैं पूछ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो टॉपिक बना के करिएगा। आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट्स और कल्चर में क्या, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल और इंडियन आर्ट, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से हेडिंग डाल करके क्वेश्चन लिखिएगा। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स जो भी आपके हुए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी खेल हुए हैं, तो उनकी घटनाएं जो हैं वो सारी लिखनी है आपको, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जरूर लिखिए। इसके बाद फेमस पर्सनालिटीज इन स्पोर्ट, तो जो भी हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये पूछ लेते हैं।
और कप जरूर याद कर लीजिएगा, कौन सा कप किस में दिया जाता है, थॉमस कप किस में मिलता है, धन्वंतरी अवार्ड किस में दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में अब जो सारी चीज़ें छूटी हुई हैं वो क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, तो उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट सारी लिखनी है, ठीक है। वैसे तो हमने अपने खुद के भी नोट्स बनाए हुए हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्या है और हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनको भी आप अलग से लिख लीजिएगा पूरा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जो करंट में चल रहा है, जो भी इवेंट चल रहे हैं वो सारे, तो आप इस तरीके से पूरी प्रिपरेशन करिए, इसमें आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, हम आपको गाइड कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। हम आपको ये बता सकते हैं कि ये आया है, और इसके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं, और नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी मेहनत आपको ही करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जो हम बता रहे हैं, प्रॉपर गाइडेंस जो दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसको आपको ज़रूर बताएंगे, सारी प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट करेंगे रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, फॉर सिलेक्शन। फटाफट फॉर्म भरिए और ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।